दोस्तों, आज की कहानी है रिश्ते भाग 2। शालिनी, माँ कैसी हो आप? और पापा, आप कैसे हैं? हिम्मत लाल जी, बेटी मैं तो अच्छा हूँ, तू बहुत कमज़ोर लग रही है। शालिनी, नहीं पापा, बस ऐसे ही चलिए, घर चलकर बात करते हैं। तीनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचकर सुशीला ने शालिनी से कहा, सुशीला जी, बेटी तू फ्रेश हो जा, फिर डिनर करेंगे। शालिनी, ठीक है माँ, बाद में मुझे आप दोनों से ढेर सारी बातें करनी है। शालिनी कपड़े लेकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। सुशीला जी, सुनो जी, इसे सागर के बारे में कुछ मत बताना। नहीं, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग लेगी। बड़ी मुश्किल से तो अपने करियर पर फोकस कर रही है। हिम्मत लाल जी चुपचाप अखबार पढ़ते रहे। शालिनी नहाकर निकली तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। शालिनी, माँ तरस गई आपके हाथ का खाना खाने के लिए। सुशीला जी, चिंता मत कर, बेसारी कसर पूरी कर दूंगी। तेरे वापस जाने पर तुझे पहले जैसा हट्टी कट्टी बना दूंगी। हिम्मत लाल जी, बड़े अरे अभी से जाने की बात कर रही हो? अभी वो आई है, तुम भी कुछ बोलने से लगती हो। यह सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। उसके बाद खाना खाकर तीनों शालिनी के कमरे में पहुंच जाते हैं। शालिनी, और बताइए पापा, यहाँ क्या चल रहा है? आप सब कैसे हैं? हिम्मत लाल जी, बेटी यहाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर। इसी तरह बातें करते करते शालिनी को नींद आने लगती है। उसके माता पिता उसे सुलाकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन वो सुबह उठकर तैयार हो रही थी, तभी हिम्मत लाल जी उसे याद दिलाते हैं। हिम्मत लाल जी, बेटी आज काव्या की शादी है, कितने बजे चलना है? शालिनी, पापा शाम को चलेंगे, उससे मेरी बात हो गई है, वह ब्यूटी पार्लर जा रही है। शाम को 7 बजे के बाद ही मिल पाएगी। शाम को शालिनी अपने मम्मी पापा के साथ शादी में पहुंच जाती है। वह गेट से अंदर ही की ओर आ रही थी, तभी उसे स्टेज पर काव्या अपने दूल्हे के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन दोनों को से मेहमान मिलने आ रहे थे और गिफ्ट देकर आगे जा रहे थे। तभी उसने देखा क्रीम कलर का कोट पहने सागर स्टेज पर काव्या के पास पहुंच गया। उसने काव्या को गिफ्ट दिया और कुछ देर बात की। शालिनी के मन में उससे मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी। वह तेज कदमों से स्टेज की ओर चल दी। जब वह स्टेज के सामने पहुंची तो उसने देखा कि सागर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा था। शालिनी सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वह तेजी से गाड़ी में बैठकर निकल गया। शालिनी ने फोन निकालकर सागर का नंबर ढूंढने लगी। तभी उसे याद आया, उसने तो मिस सिम ही चेंज कर ली थी। वह निराश होकर वापस आ गई। सागर को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इतने में उसके मम्मी पापा स्टेज के पास पहुंच गए। हिम्मत लाल जी, क्या हुआ बेटी, तेरी आंखों में आंसू? शालिनी, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही कुछ गिर गया आँख में। आप बैठिए, मैं काव्या से मिलकर आती हूँ। शालिनी, शादी मुबारक हो। काव्या, काव्या कितनी देर से आई है, इनसे मिल, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरा सबसे अच्छी सहेली शालिनी कनाडा से आई है। शालिनी, वो सागर था ना? काव्या, हाँ वो सागर था, उसकी फ्लाइट थी, वह अब बंगलौर शिफ्ट हो गया है। शालिनी, क्या, कैसे, मतलब कब? काव्या, कुछ देर रुक जा, मैं अभी यहाँ से फ्री होकर तुझे सब बताती हूँ। पीछे मेहमानों की लाइन थी, इसलिए शालिनी स्टेज से नीचे उतर आई। शालिनी, पापा मम्मी कहाँ हैं? हिम्मत लाल जी, बेटी वो खाना खा रहे हैं। मैंने अभी शुगर की गोली ली और कुछ देर बाद खाना खाऊंगा, तू बैठ। शालिनी, पापा आपसे एक बात पूछनी थी, मम्मी को मत बताना। अभी कुछ देर पहले मैंने सागर को यहाँ देखा, काव्या बता रही थी वह अब बंगलौर में रहता है। हिम्मत लाल जी, बेटी मैं तेरे से बात करना चाह रहा था, लेकिन तेरी मम्मी ने मना कर दिया। अपनी मम्मी को मत बताना कि यह सब मैंने तुझे बताया है। शालिनी, पापा प्लीज जो कुछ भी है मुझे बताइए, क्या हुआ? हिम्मत लाल जी, बेटी सागर के साथ बहुत बुरा
तूने जो उसे 2 दिन का समय दिया था और तू गुस्सा होकर चली गई। वह उस समय हॉस्पिटल में था। उसके पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। जिस दिन तेरी फ्लाइट थी उस दिन उसके पापा खत्म हो गए थे। उस बेचारे को होश ही नहीं था। शालिनी की आंखों में आंसू गिर रहे थे। शालिनी के माहौल में उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। शालिनी, क्या आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हिम्मत लाल जी, बेटी वो अपने पिता की 13वीं का कार्ड देने 10 दिन बाद आया था, लेकिन तेरी मम्मी ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। उसके सामने ही कार्ड फाड़ दिया और कहा फिर कहीं कभी यहाँ मत आना। शालिनी कनाडा चली गई। उसने तुझे कई फोन भी किए, लेकिन तेरा फोन नहीं लगा। उसके बाद एक दिन वह मुझे बाजार में मिला। उसने कहा वह अपनी मम्मी को लेकर बंगलौर जा रहा है। यहाँ अब उसका मन नहीं लगता। उसे वहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई है। शालिनी, पापा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। आप प्लीज घर चलिए। हिम्मत लाल जी सुशीला को बुला लाए और शालिनी को लेकर घर आ गए। शालिनी ने रास्ते में किसी से कोई बात नहीं की। घर में आते ही शालिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई, नहीं बताई? और आपने सागर को भी उल्टा सीधा सुनाकर भगा दिया, यहाँ तक कि 13वीं का कार्ड फाड़कर उसके मुंह पर मार दिया। सुशीला जी ने हिम्मत लाल जी की ओर गुस्से से देखा। शालिनी, माँ, पापा को कुछ मत कहना। आपको पता है आज शादी में सागर आया था और मुझे इग्नोर करके चला गया। आखिर मैं पूछती हूँ, आपके अंदर की सारी इंसानियत मर गई क्या? सुशीला जी, मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए। मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो तेरे रास्ते का कांटा बने। शालिनी, कौन सा रास्ता माँ? वो रास्ता जिस पर चलना मुझे सागर ने सिखाया है। आज इस घर में जो कुछ भी है वो सागर की वजह से है, और उस पर जरा सा बुरा वक्त आया तो हमने अपनी औकात दिखा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी बात मानकर उससे शादी के लिए कहा। आपको पता है आज मैं अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रही हूँ। आपको अच्छे से पता है कि कभी भी सागर मेरे पीछे नहीं आया था, मैं सागर के पीछे पड़ी थी। हिम्मत लाल जी, बेटी, अब जो होना था हो गया। अब आगे की सोच क्या करना है? शालिनी, अब आगे क्या बचा है पापा? मैंने सागर को हमेशा के लिए खो दिया। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वह अपने कमरे में गई और गेट बंद करके पलंग पर पड़ गई। शालिनी को आज लग रहा था जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई। इधर सागर जब शालिनी के घर से बेइज्जत होकर वापस आया था तो उसने किसी से बात नहीं की। वह मेहमानों से भरा हुआ था। वहाँ चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद पुष्पा जी उसके कमरे में गई। पुष्पा जी, क्या हुआ बेटा? बहुत परेशान है सागर। नहीं माँ, कुछ भी नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूँगा। 13वीं के अगले दिन सारे मेहमान विदा हो गए। पुष्पा जी, बेटा शालिनी बिटिया नहीं आई 13वीं पर और ना एक बार मिलने आई। सागर माँ, उसे ऑफिस के जरूरी काम थे, अमेरिका जाना पड़ा। वो यहाँ होती तो जरूर आती। पुष्पा जी, क्या तूने तो बताया नहीं? ऐसे कैसे चली गई? उसके मम्मी पापा भी नहीं आए। सागर माँ, आप परेशान ना हो। जब वो नहीं है जो तो उसके मम्मी पापा आकर क्या करते? पुष्पा जी समझ गई थी कि जरूर कोई बात है। अब वो सागर का बहुत ध्यान रखने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि सागर एक पल भी शालिनी के बगैर नहीं रह सकता था। आज अचानक दोनों अलग हो गए। एक सप्ताह बाद सागर घर आया और माँ से बोला, सागर माँ, मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, सैलरी भी बहुत ज़्यादा ऑफर हुई है। हमें बंगलौर जाना है। पुष्पा जी, बेटा यहाँ सब छोड़कर। सागर माँ, अब यहाँ से बचा क्या है? पापा थे तो रौनक रहती थी इस घर में। पापा की बहुत याद आती है। सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे केवल तुम्हारा ध्यान रखना है। चलो ना माँ,
वहाँ नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। पुष्पा जी, बेटा एक बार शालिनी से बात कर ले। सागर, माँ हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैंने उसे उस समय कुछ बताया नहीं। हमारे ब्रेकअप के बाद वह अमेरिका गई। यह सुनकर पुष्पा की आंखों से आंसू बहने लगे। पुष्पा जी, बेटा इतना दर्द सहन करके भी तेरे चेहरे पर शिकन नहीं है कि कहीं तेरी माँ ना परेशान हो जाए। एक तरफ पापा, दूसरी तरफ शालिनी, दोनों को खोने से तू कितना टूट गया होगा ये मैं समझ सकती हूँ। पापा को तो वापस नहीं ला सकती हूँ, लेकिन शालिनी से तो बात कर सकती हूँ। तू एक बार मेरी उससे बात करा दे। सागर, माँ ऐसा नहीं हो सकता। उसके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। आप मेरा भला चाहती हो तो मेरे साथ चलो, वरना मैं यहाँ घुट घुट कर जीता रहूँगा। पुष्पा, चल बेटा, जहाँ चाहे ले चल अपनी माँ को। मैं वैसे तो हर हाल में तेरी खुशी चाहती हूँ, लेकिन भगवान उस लड़की को कभी माफ़ नहीं करेगा जो ऐसे कठिन समय में मेरे बेटे का साथ छोड़कर चली गई। सागर, हाँ माँ, ऐसा मत कहो, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। पुष्पा, ये तेरी इंसानियत है बेटा, तू चिंता मत कर, इससे अच्छी लड़की मिलेगी तुझे। एक सप्ताह बाद दोनों बंगलौर पहुंच जाते हैं। सागर ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन काव्या का फोन आया तो उसने पिछली सारी बातें याद आ गई। सागर, काव्या, मेरी ओर से तुम्हें शादी की ढेर सारी बधाइयाँ, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगी। काव्या, यार तुझे मेरी कसम आना तो पड़ेगा। सागर, ठीक है, तू बहुत जिद्दी है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे आने के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तू जानती है मैं किसकी बात पर बात कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा रुक नहीं पाऊँगा। काव्या, तू बस आ जा, मैं किसी तेरे बारे में जिक्र नहीं करूँगी। शालिनी काव्या को फ़ोन करती है। शालिनी, काव्या, तेरे पास सागर का नंबर है? मुझे दे दे, मैं बात करना चाहती हूँ। काव्या, नहीं शालिनी, मेरे पास नंबर नहीं है। मैंने नंबर मेरे एक कॉमन फ्रेंड से लिया था। तेरे से मिलने के बाद मैंने उस नंबर पर कॉल किए, लेकिन यह नंबर बंद है। मैं तुझे नंबर भेज देती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। शालिनी, नहीं, रहने दे, मैं देखती हूँ। शालिनी को 2 दिन बाद कनाडा वापस जाना था। उससे पहले वह सागर से मिलना चाहती थी, लेकिन सागर से मिलने को कोई भी रास्ता नहीं मिल पाया। वह 2 दिन बाद कनाडा चली गई। इधर सागर अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे दिन रात केवल काम ही काम दिखाई देता था। जैसे वह काम में अपने दुखों को भूल जाना चाहता। एक दिन वह घर आया तो पुष्पा जी उससे बात की। पुष्पा जी, बेटा ऐसा कब तक चलेगा? एक बार शालिनी से बात कर ले। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अब शादी कर लो। सागर, नहीं माँ, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ मैं तभी छोड़कर चली गई। पुष्पा जी, बेटा हो सकता कोई गलत फहमी हो, एक बार बात कर ले, क्या पता वो भी पछता रही हो। सागर, नहीं माँ, अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आज के बाद उसके बारे में बात मत करना। पुष्पा जी, ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन मैं जो चाहती हूँ तेरा घर बस जाए। सागर, समय आने पर सब हो जाएगा। अभी तो मुझे एक कामयाब इंसान बनना है जिसे कोई शालिनी छोड़कर कनाडा ना जा पाए। सागर का दर्द पुष्पा जी महसूस कर पा रही थी। इधर शालिनी जब कनाडा पहुंची तो उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसका दिन अब सागर के लिए धड़कने लगा था। वह किसी तरह बस सागर से मिलना चाहती थी। 2 दिन सोच विचार कर उसने अपने इंडिया ट्रांसफ़र के लिए कंपनी को मेल डाल दिया। 1 सप्ताह में उसे इंडिया जाने की परमिशन मिल गई। शालिनी ने फटाफट सामान पैक कर लिया और इंडिया वापस आ गई। लेकिन वह अपने घर न जाकर ऑफिस के पास एक फ्लैट में अकेले रहने लगी। सोशल मीडिया से सभी दोस्तों से, सागर के रिश्तेदारों से जिन्हें वह जानती थी, वह सागर का पता मालूम करने में लग गई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन हिम्मत लाल जी अपनी बेटी से मिलने आए। हिम्मत लाल जी
बेटी अब तो तेरा गुस्सा शांत हो गया होगा। चल घर चल। शालिनी, नहीं पापा, जहाँ सागर की बेइज्जती हुई है मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। आपका जब मन हो आ जाइएगा। हिम्मत लाल जी, लेकिन बेटा ऐसे अकेले रहने का क्या मतलब है? शालिनी, पापा, मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद बचा है, सागर से मिलना और उससे माफ़ी मांगना। अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सके तो बहुत अच्छा होगा। एक बार किसी तरह सागर से माफ़ी मांग लो, फिर चाहे वह मुझ अपनाए या ठुकराए। हिम्मत लाल जी वापस आ गए। शालिनी की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। वह दिन में काम करती थी, रात को थोड़ा बहुत खाकर सोने चली जाती। जब भी उसे पुराने दिनों की याद आती वह रोती रहती। अब शालिनी ने एक काम और शुरू कर दिया। उसने बंगलौर की कंपनियों में जॉब के लिए अप्रोच करना शुरू किया। काफ़ी दिन बीत जाने पर उसे एक कंपनी से ऑफर आया। शालिनी ने उसे स्वीकार कर लिया। पुरानी कंपनी से रिजाइन करवा फटाफट बंगलौर पहुंच गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था कि वह एक बार सागर से मिलकर माफ़ी मांग ले। इधर सागर लगातार अपने काम में मेहनत कर रहा था। प्रमोशन पाकर मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। उसे एक शानदार बंगला और गाड़ी मिल गया। एक दिन सागर घर आया। उसने पुष्पा जी से बात की। सागर, माँ, मैंने बहुत ही कुछ हासिल कर लिया है। अब मैं सेटल होना चाहता हूँ। आप मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की देख लो। मैं अपनी खुशी के लिए शादी करना चाहता हूँ। पापा को कोई खुशी दे नहीं पाया, लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। पुष्पा जी, सच बेटा, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अब देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढती हूँ। पुष्पा जी ने अपने सभी रिश्तेदारों से बात की। कुछ ही दिनों में सागर के लिए रिश्ते आने लगे। पुष्पा जी ने एक लड़की पसंद कर ली। उसी दिन शाम को उन्होंने सागर से बात की। पुष्पा जी, बेटा, मैंने एक लड़की पसंद की है, अंजलि नाम है उसका, तू एक बार उससे मिल ले। सागर, ठीक है माँ। उन लोगों को संडे खाने पर बुला लो। अंजलि और उसका परिवार खाने पर आ जाता है। सागर और अंजलि दोनों अकेले में बात करते हैं। सागर, अंजलि, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा पीछे भी एक अतीत रहा है। एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वह मुझे धोखा देकर चली गई। अगर तुम चाहो तो इस शादी से इनकार कर सकती हो। अंजलि, आपने इतने साफ दिल से यह बात बताई है। मुझे आपके अतीत से कोई मतलब नहीं है। मेरी तरफ से हाँ है, बाकी आप जाने। सागर और अंजलि का रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद अंजलि हर दिन सागर से मिलने लगती है। दोनों शाम को समय बिताने लगते हैं। एक दूसरे को समझने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था। ये दोनों जानते थे कि लेकिन सागर पिछली गलतियों से सबक लेते हुए थोड़ा सा सतर्क होकर बातचीत करता था। अंजलि के बारे में वह ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता था। एक दिन अंजलि ने सागर से कहा, अंजलि, सागर, क्या तुम अपने पहले प्यार को भूल पाए हो? सागर, देखो अंजलि, वह सिर्फ एक धोखा था जो अंदर से मेरे को झकझोर गया। अगर तुम उसे कुरेदने की बात करोगी तो मैं इससे रिश्ते को नहीं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से किसी विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंजलि, नहीं सागर, वह बात नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गई कि आपका दिल कितना साफ है। मैं फिर कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर शालिनी बंगलौर में नौकरी करते करते सागर को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन वह उसे कभी ढूंढ नहीं पाती। एक दिन शालिनी ऑफिस से अपने फ्लैट पर पहुंची, तभी काव्या का फोन आया। काव्या, शालिनी, कैसी हो तू? शालिनी, मैं ठीक हूँ, तू बता। काव्या, तुझे एक बात बतानी थी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शालिनी, चिंता मत कर, मेरी अब किसी से बात नहीं होती, केवल पापा से कभी कभी बात होती है। काव्या, सागर का रिश्ता पक्का हो गया है।
बंगलौर में ही एक लड़की मिल गई है। शादी की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। शालिनी, तू सच कह रही है? मुझे एक बार उससे मिलवा दे। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। काव्या सुन, कोई एमएनसी कंपनी है, उसकी डिटेल्स में मुझे तुझे भेज दूंगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शालिनी, तूने मुझ पर जो उपकार किया है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कुछ देर बाद शालिनी को सागर की कंपनी का जानकारी मिल जाती है। अगले दिन शालिनी ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे उस कंपनी में पहुंच जाती है। रिसेप्शन से सागर के बारे में पता चल करती है। रिसेप्शन, सर, कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है, लेकिन अपना नाम नहीं बता रही है। सागर, ठीक है, भेज दो, लेकिन उससे कहना केवल 2 मिनट का टाइम है मेरे पास। शालिनी जैसे ही सागर के केबिन के पास पहुंचती है, केबिन का गेट खोलने से पहले उसके हाथ कांपने लगते हैं। किसी तरह गेट खोलकर शालिनी सागर के सामने खड़ी हो जाती है। सागर, मैं जानता था, नाम न बताने वाली लड़की तुम ही हो। बैठो शालिनी। सागर, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी के कहने में आ गई। जब 2 दिन तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं गुस्से में कनाडा चली गई। शालिनी एक ही सांस में सारी बातें बोल गई। सागर, जो होना था हो गया। शालिनी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शालिनी, मेरी मम्मी ने भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर दी। मुझे माफ़ कर दो सागर। शालिनी, एक बात बोलूं, वो सब समय का फेर था। जो कुछ हुआ उसे मैं भूल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी भूल जाओ। अब जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका हूँ। उस शहर को, उसकी यादों को भूलकर मैंने नए सिरे से यहाँ शुरुआत की है। शालिनी, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। सागर, शालिनी, जब मुझे तुमसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ो। शालिनी, क्या हम सब कुछ भूल कर पहले की तरह? शालिनी को बीच में रोककर सागर ने कहा। सागर, शालिनी, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। तुम्हारे साथ रहता था तो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया तुम्हारे से शुरू है और तुम्हीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझ आ गया कि अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो उसके बगैर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। शालिनी, लेकिन सागर, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम इसके लिए मुझे माफ कर ही सकते हो। सागर, शालिनी, वाह, सागर अब मर गया, जो हर बात को भुलाकर चल देता था। मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई और आ चुका है। अंजलि नाम है उसका और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शालिनी सागर को बहुत देर तक समझाती रही, लेकिन वह नहीं माना। हार कर शालिनी वापस आने लगी। सागर, शालिनी, हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। मैं कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, लेकिन अगर इस अनजान शहर में तुझे कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो बस एक फ़ोन कर देना। शालिनी बिना जवाब दिए एक फीकी सी मुस्कान के साथ केबिन से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर शालिनी अपने बेड पर लेटकर बहुत देर तक रोती रही। आज उसे वही महसूस हो रहा था जो कभी उसने सागर को महसूस करवाया था। शालिनी का मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाए या मर जाए। वैसे भी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था, लेकिन अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, इसलिए वह मरने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शालिनी अगले दिन ऑफिस गई। उसका मन काम में नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो करना ही था, इसलिए वह काम में मन लगाने लगी। अब वह एक मशीन की तरह बनकर रह गई थी। ऑफिस में ना किसी से बोलना, ना किसी से बात पर हंसना, काम पर और सिर्फ काम। आज संडे था। शालिनी देर तक सोती रही, फिर उठकर एक कप कॉफ़ी बनाकर बेड पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। तभी डोर बेल बजी। शालिनी ने गेट खोला तो सामने सागर खड़ा था।
सागर अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? शालिनी हाँ हाँ क्यों नहीं। सागर अंदर आ गया। उसने पूरे फ्लैट का मुआयना किया। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। सागर शालिनी ये मेरी शादी का कार्ड है। इस शहर में मैं केवल तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए पहला कार्ड तुम्हें देने चला आया। मैं जानता हूँ यह सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा शालिनी। सागर मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन मैं शादी में नहीं आ सकूंगी। मुझसे वो सब देखा नहीं जाएगा। सागर ठीक शालिनी, मैं यह कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। मैं तुम्हें फोर्स करने का हक खो चुका हूँ। तुम्हारा मन हो तो आ जाना। सागर की शादी का दिन था। शालिनी अपने को रोक नहीं पाई और तैयार होकर शादी में पहुंच गई। सागर और अंजलि दोनों स्टेज पर खड़े थे। दोनों के हाथों में जयमाला थी। सागर ने शालिनी को देखा। शालिनी बहुत उदास थी। वह किसी तरह अपने आप रोके रही थी। सागर के हाथ कांपने लगे। अंजलि उसे देख रही थी। सागर बार बार शालिनी की ओर देख रहा था। अंजलि, क्या यही शालिनी है? सागर, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। अंजलि, सागर, अभी भी टाइम है। अगर तुम चाहो तो जाकर उसका हाथ थाम लो। सागर, नहीं। अंजलि, सब इंतजार कर रहे हैं। वो मेरा पास्ट थी अंजलि, लेकिन आज वो तुम्हारे वर्तमान में खड़ी है। जाओ उसे माफ करके अपना लो। सागर, अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? अंजलि, मैं सही कह रही हूँ सागर। दिल की गहराइयों से तुम अभी भी उससे बंधे हुए हो। मेरी इस समाज की परवाह किए बगैर अपने दिल की आवाज़ सुनो। ऐसा ना हो आज की एक गलती जीवन भर तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दे। सागर, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अंजलि, मैं तुम दोनों की दोस्त बनकर रहूंगी और कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा। सभी लोग हैरान थे कि अचानक जयमाला के समय ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अंजलि ने इशारे से शालिनी को बुलाया और जयमाला उसके हाथ में पकड़ा कर बोली, अंजलि संभालो अपने सागर को। शालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अंजलि को गले लगा लिया। अंजलि, जल्दी करो, उससे पहले कि हमारे रिश्तेदार कुछ समझे। जयमाला डाल दो। शालिनी ने सागर के गले में जयमाला डाल दी। सागर भी जयमाला डाल दी। दोनों गले लग गए। अंजलि बस बाकी शादी के बाद, जयमाला के बाद अंजलि शालिनी को ले गई और दुल्हन की तरह उसका श्रृंगार किया। शालिनी, अंजलि, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अंजलि, शालिनी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। तुम दोनों को मिलना ही था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।